Good morning, children. This is Imran sir, and see today I am going to teach you the first chapter of your syllabus, that is the last lesson, written by अल्फोंसो डॉडेट। सबसे पहले जान लो हिंदी में कहानी क्या है। यह कहानी हिस्टोरिकल है। दो कंट्री है, फ्रांस और प्रूसिया। इन दोनों के बीच वार हुआ था 1870 में और 71 में। और जो वार हुआ था उसके बाद से जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सास और लॉरेन, इस पर कब्जा हो गया था जर्मनी का। जो कंट्री प्रूसिया यहाँ पर लिखा हुआ है वो उस समय 3 कंट्री थे यहाँ पर, उसमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया कुछ पार्ट थे। तो क्या हुआ कि जब वार हुआ तो फ्रांस का जो 2 डिस्ट्रिक्ट था वो फ्रांस से अलग हो गया और जर्मनी में चला गया। और इस कहानी में जो क्या होता है, एक शिक्षक है, उसका नाम एम हेमेल है। वो अल्सास डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। और होता क्या है कि 40 वर्षों तक उन्होंने इस स्कूल में पढ़ाया है। और 40 वर्षों तक मतलब ही वाज कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज ए फ्रेंच नेशनल। लेकिन जब वार होता है और वार के बाद जो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट चला जाता है तो उनके मन में काफ़ी कलेश होती है, वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। उसके मन में जो लव फॉर कंट्री है और जो लव फॉर द लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं हॉन्ट करती है। और ये जो स्कूल अल्सास में एक अंतिम दिन, मान लो एक खास डेट 1870 में, 1870 में एक खास डेट होता है। उस डेट को वो एक अंतिम दिन होता है। उसके बाद से क्या होगा कि इट विल बी टेकन ओवर, अल्सास एंड लॉरेन विल बी टेकन ओवर बाई Germany. And now in the schools where Mr. M. Hamel is teaching, in that school the French language will not be taught. So when his own language is being taken away from him, his own district, his own country is being taken from him, it disturbs him, it makes him saddened, it grips him, and he is completely second to the core. And this is what is there in this story. छोटा बच्चा है, उसका नाम फ्रेंच है। वह अक्सर स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, पढ़ने में बहुत तेज नहीं है। और जब वो जाता है तो जनरली जो स्कूल टाइमिंग होते हैं वहाँ पर हो हल्ला होता है, बच्चे प्रेयर करते हैं, शोरगुल करते हैं। और क्लास में क्या होता है कि शोरगुल होता है, टीचर पढ़ाता है तो बच्चे अपनी कान के पास उंगली लेकर ध्यान सुनते हैं टीचर कहता क्या है। लेकिन एक खास दिन को जब बच्चा अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है तो देखता है कि भाई स्कूल का माहौल ही अलग है। वहाँ पर ना पहले जैसे कोई स्कूल का वातावरण है, ना कोई बच्चों में जो उत्साह है, एक्साइटमेंट है, वो काफ़ी डिस्टर्ब है। भाई कह रहे तो क्या करें, उसके समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बेंच के पीछे, जिस क्लास में उस बच्चे बैठते हैं, उस बेंच के ठीक पीछे कुछ लोग हैं, क्या बोलते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं अल्सास के, जिनमें आपको बता दें कि देवर ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। तो जो गांव के अनपढ़ लोग हैं, चाहे गांव के कुछ जनप्रतिनिधि हैं जिनका उम्र मतलब 40 है, 30 है, दे आर नॉट स्कूल चिल्ड्रेन, सो व्हाई आर दे सिटिंग इनटू द क्लासरूम इन द क्लास हॉल? So it disturbs him. It creates such a thing into his mind that he starts thinking that what is the matter? Why are these people sitting into classroom? They must be there in their own work. They must be busy in their own business. But why are they sitting there in the classroom? It haunts him. This is the thinking of that small children. तो ये सब चीज़ें कहानी में होती है। एक दिन क्या होता है कि एक मिनट थोड़ा पीडीएफ फाइल खोल लूँ। हाँ, यहाँ पर आपकी कहानी है द लास्ट लेसन, रिटन बाई अल्फोंसो डॉडेट। ही वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो फ्रांस का एक उपन्यासकार है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूसियन वार। जो लास्ट लेसन है ना, इसकी जो कहानी है, जो फ्रांस और प्रूसिया के बीच में जो वार हुए थे उसी के समय की कहानी है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूसिया, जिसमें फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस को प्रूसिया ने हराया था, जिसका अगुवाई किया था, जिसको लीड किया था बिस्मार्क ने। प्रूसिया देन consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। उस समय जो प्रूसिया थी ना, उसमें 3 कंट्री थे। एक तो जर्मनी था, दूसरा पोलैंड था और तीसरा ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। इस कहानी में क्या है ना कि जो फ्रांस के 2 जिले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसका नाम अल्सास है और लॉरेन है, ये जो है अब फ्रांस में नहीं गए हैं। इनका दे हैव बीन एनेक्स्ड बाय प्रूसिया। और हाँ, read the story and
एंड फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़िए, देखिए कि जब जो दो जिले आप फ्रांस नहीं रहे हैं वो जर्मनी में चले गए हैं, तो इसका क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है वहाँ के स्कूलों में। देखो होता क्या है ना कि जो अपने कंट्री में, आवर कंट्री लाइक लद्दाख, the standoff between India and China over the land of Ladakh, and a standoff between India and Pakistan over the Jammu and Kashmir, जो होती है ना कि जो भी क्षेत्र होता है, जो भी एरिया, वॉट एवर द एरिया इज नियर बाई बॉर्डर एरिया, लाइक लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइक होता है कि किसी दो कंट्री के बीच की जो सीमाएं होती है ना, उसके अगल बगल जो भी एरिया होता है वो काफ़ी डिस्प्यूटेड होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों कंट्री में होता है। तो ठीक वैसे ही जो अल्सास है और लॉरेन है वो जर्मनी के और फ्रांस के बॉर्डर पर है, इसीलिए हमें यहाँ पर कब्जा हुकूश हो रहा है। जो छोटा बच्चा है ना, स्कूल जाता है खास दिन को, और जब ये वार खत्म हो गया है, जब फ्रैंको प्रूशियन वार खत्म हो गया है, और उसके बाद से जो ऑर्डर आता है जर्मनी से कि नहीं भाई ये जो हमारे हैं आप यहाँ से हटिए, आप जाइए, हम यहाँ पर अपने नियम कानून लागू करेंगे जर्मनी का। ये चीज़ें जो टीचर है जो एमएमएल इसको डिस्टर्ब करती है, रोता है बेचारा कि उसने अपने कंट्री को, अपनी भाषा को खो चुका है, और यही बातें इस कहानी में है। और इस इस जो पार्ट है ना, इसके वजह से कहा जा रहा है, इस पार्ट का नाम द लास्ट लेसन इसलिए पढ़ा है क्योंकि एक ही दिन बचता है, आप उसी दिन को एज ए फ्रेंच नेशनल आप पढ़ सकते हो, मतलब आप फ्रांस के नागरिक हो और आपकी जो भाषा फ्रांस, उसी दिन आप पढ़ सकते हो। उसके बाद से कल से आपको नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि ऑर्डर आया कहाँ से, जर्मनी से, बर्लिन से ऑर्डर आया कि भाई इन दो जगहों पर हम मतलब जर्मन पढ़ाएंगे, फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाएंगे, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाएंगे। वही उसी पीड़ा को इस कहानी में दिखाया गया है। जो कह रहे हैं ना कि I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the days out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. कह रहा है ना कि छोटा बच्चा है, उस दिन थोड़ा स्कूल देरी से गया, स्कूल जाता है तो देखता है कि भाई उसको जो पार्टिसिपल्स है, ग्रामर के टॉपिक है, उसी के बारे में होमवर्क मिला है, और उसको पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी याद नहीं है, और वो देखता है कि जब बाहर निकलता है तो दिन काफ़ी उजाले हो गए हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, छोटा बच्चा है, अब उसको पढ़ने का मन नहीं लग रहा, ही इज नॉट willing, he is not interested in study, rather he wants to play with the chirping birds, he wants to enjoy the moment, he wants to see the greenery scenery near by him. लेकिन होता क्या, डरता है, he fears that in case if their parents would know that this small boy is playing in the street, he is not going to school, he will be scolded. So यह चीज़, ये डर जो है ना उसके अंदर में है, इसलिए वो क्या करता है कि वहाँ पर मतलब वो जो है रुकता नहीं, बल्कि सीधे स्कूल जाता है। जब स्कूल जाता है तो देखता है कि देर से गया है, लेकिन स्कूल के सामने है ना, स्कूल का जो एरिया है वहाँ से जैसे आप एंटर करोगे ना तो एक बुलेटिन हॉल है, वहाँ देखते हैं कि भाई बुलेटिन हॉल पर एक बोर्ड पर लिखा गया कुछ। अब क्या है कि जो दो कंट्री में वार हुआ है उसके सारे जो सूचनाएं हैं ना उसी बुलेटिन बोर्ड से आया हुआ है, कि जो भी होती हैं, मतलब क्या होता है ना कि for the last 2 years all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. पिछले 2 सालों से जो वार 1870 और 71 में हुआ था ना, मतलब 1 साल के अधिक चला था, लेकिन उसके पहले से भी वार की जो होती है ना वो चिंगारियाँ उग चुकी थी, मतलब वार की शुरुआत हो चुकी थी। तो वही कह रहा है कि जितने सारे जो न्यूज़ थे ना वो यही से आए हुए थे कि कौन बैटल में हार रहा है, क्या है संवैधानिक प्रक्रिया, ड्राफ्ट क्या बना हुआ है, ऑर्डर जो कमांडिंग ऑफिसर उसका क्या आ रहा है, सारे ऑर्डर वही सारे आते थे। तो बच्चा डर गया कि भाई हो सकता है कि आज भी कोई अशुभ समाचार है, कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होने वाली है, या कुछ बैड न्यूज आने वाली है। और ये चीज़ें हैं, छोटा बच्चा स्कूल में चला जाता है, देखता है कि भाई सब लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, वो काफ़ी परेशान रहता है। और अंत में एक बहुत मार्मिक लाइन है, वेरी इमोशनल लाइन्स है कि माय चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच यू ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। वो कहता है कि देखो भाई ऐसा है कि आज का जो दिन है इसी दिन को मैं अंतिम क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद से मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, सामान पैक करूँगा, अपने कंट्री चला जाऊँगा, मतलब इसको छोड़कर अब मैं दूसरे जगह जाऊँगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच यू ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, जो अल्सास और लॉरेन के 2 स्कूल्स हैं, इनमें एक ही भाषा पढ़ाना है, जर्मन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो पढ़ाने वाले जो न्यूज टीचर है ना कल आएंगे, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन होगा,
आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने, मेरी बात को सुने। होता क्या है ना कि 40 वर्षों तक उस टीचर ने स्कूल में पढ़ाया है, उसको लगाव सा है। अब क्या करते हैं कि सारे जो लोग होते हैं ना, वो मतलब ध्यान से सुनते हैं और पीछे बैठे होते हैं, रोते हैं सब। और 40 वर्षों तक उसने जो सेवा किया है ना, उसी के सम्मान में जो पीछे गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है कोई भी आदमी अगर 40 साल तक किसी स्कूल में पढ़ाता है और एकाएक उस जगह को उससे छीन लिया जाए तो रोएगा, उसको लगेगा कि कुछ खो गया है। होता है ना कि अपनी मातृभूमि किसी को बहुत प्यारी होती है, अपनी मातृभाषा, उसी के बारे में पाठ है। अंत में एक बहुत ही अच्छी लाइन उसमें कही गई है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब कुछ अच्छा करें, आपकी आइडेंटिटी बची रहे, तो भले आपको जेल में बंद कर दिया जाए, लेकिन अगर आपको अपनी मातृभाषा आता है तो मान लो आपके पास की है, एक दिन उस की से आप जेल के दरवाजा खोलकर बाहर निकल आओगे। इस पाठ में इम्फेसिस दिया गया है कि आपको अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। ये जो राइटर है, जो MML है, वो कहता है कि देखो कि क्या हो गया, आप हर दिन करते थे कि नहीं आज नहीं कल सीखेंगे, कल नहीं परसों सीखेंगे, ऐसे करते करते गुजर गया। और आप जो जर्मन के लोग आएंगे कहेंगे कि भाई आप कहते हो आप फ्रांस के हो, जब जब अपनी भाषा बोलो, अपनी भाषा में लिखो, बोलो, समझो। आप तो कर नहीं पाओगे तो हंसेंगे ना भाई, वो आप पर हंसेंगे कि आपने क्या किया, आपको तो भाषा ही नहीं आती है। तो एक कहीं ना कहीं वो कहता है कि नहीं, काश हम लोग सीख लिए होते। और अंत में क्या होता है ना कि दिन के 12 बजते हैं और एक वर्ड है एंजिलस। एंजिलस बोलते हैं प्रेयर को, प्रार्थना जो होती है ना, मतलब रोमन कैथोलिक चर्चों में वहाँ पर बजता है वो प्रार्थना की घंटी बजती है। और क्या होता है कि दिन के 12 बजते हैं, टीचर काफ़ी उदास है और कहते हैं कि भाई क्लास हमारा ओवर हो गया, अब जो है पढ़ाई हो गया, आप जाइए। और अंतिम लेसन थी और कहानी खत्म रहती है, टीचर होता है। तो कुल मिलाकर जो पाठ है ना, सेंटर्ड है अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के लिए और भाषा के लिए। देखिए, एक इंसान को अपनी मातृभूमि से प्यार होना चाहिए और अपनी भाषा उसको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। और जब इंसान से उसकी अपनी चीज़ें छीन जाती है तो काफ़ी रोता है, भावुक हो जाता है। इस पाठ में इसी बातें को कहा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मेरा छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि हिंदी बोलने का मतलब यही है कि अधिक से अधिक बच्चे समझ सकें। हम जहाँ से आते हैं इस एरिया से, वहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो बच्चे समझते नहीं हैं। आज तो हमने कोशिश किया है कि मोटा मोटी जो हिंदी में अपनी पूरी बात समझा सकूँ, समझ लो। फिर से मैं एक इंग्लिश में एक वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल टेल यू। सो दैट इज ऑल इन टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।